नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एक सैमसंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन यूज़र है और या फिर आप एक इंजीनियर हैं जो कि सैमसंग वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड बनाने के लिए जा रहे हैं किसी कस्टमर एंड पे, और एरर्स क्या आ रही हैं वो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, कॉस्टिंग क्या होने वाली है उन एरर्स को दूर करने के लिए और उन एरर को रिप्लेस करने के लिए उसमें कौन से पार्ट जो है आपको उसमें चेंज करने हैं, तो इस वीडियो में आपको सब पूरी जानकारी हम जो है ये देंगे। तो इन एरर्स को दूर करने के लिए आज हमारा सपोर्ट करेंगे हमारे ट्रेनर मिस्टर रहमान। आज हमारे कस्टमर को बताइए कि अगर उनकी वॉशिंग मशीन में एरर आ रही है तो फिर उन एरर्स को दूर करने के लिए क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो सकती है, और इंजीनियर्स को बताइए कि उन एरर्स पे कौन से पार्ट चेंज करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एरर 1C, 1E, 4C और 4C2। तो रहमान जी, ऐसे केसेस में हमारे कस्टमर्स को क्या करना है और क्या पार्ट चेंज कराना होगा? देखिए 1C और 1E एरर जो है वो एक इंडिविजुअल एक ही एरर है। ओके। हुआ गया कि जो आपकी मशीन्स पहले स्टार्टिंग में थी उनमें आपका 1C और अब लेटेस्ट मॉडल्स जो आ रहे हैं उनमें 1E हो गया है। ओके। ठीक है, तो वो प्रेशर सेंसर के एरर है। और 4C2 जो एरर है वो आपका वाटर वाल्व का एरर है। और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आता है, जैसे प्रेशर सेंसर की अगर हम बात करते हैं तो 400 से लेकर आपका 950 तक पहुंच जाता है अप्रॉक्स। ठीक है, और वाटर वाल्व की अगर हम बात करते हैं तो 450 से लेकर 1200 तक जाता है, बिकॉज क्योंकि वो मॉडल के हिसाब से वेरी करता है। अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग तरीके से आएगा। किसी में 2 वे वाल्व है, किसी में 3 वे वाल्व है, किसी में 4 वे वाल्व है। तो इस तरीके से वो चेंज होते रहते हैं। अगर दोस्तों आपके वॉशिंग मशीन में एरर आ रही है 3C, 3C1, 3C2, 3C3, 3C4 से लेके 3C7 और 3C8 टाइप की एरर, तो रहमान जी ऐसे केसेस में हमारे कस्टमर्स को कौन से पार्ट चेंज कराने होंगे और लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी क्या जाएगी? 3C1 से लेकर 3C8 तक के जो एरर है वो मोटर के हैं, और उसका मेन एरर है आपका 3C। तो 3C1 से लेकर 3C8 तक मोटर के रिलेटेड ही एरर है। उसमें होता क्या है कि मोटर जाम है, मोटर कुछ और बहुत सारी चीज़ें रीजंस अलग अलग है, तो उसमें स्पेशली हमें मोटर को चेक करना है। और जो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जाता है वो 3500 से लेकर 3900 के बीच में जाता है। ओके। बाकी मॉडल्स के ऊपर डिपेंड है कि मॉडल किस टाइप के हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके वॉशिंग मशीन में एरर आ रही है HC, SC2, SC1, तो ऐसे केसेस में क्या है? इसमें क्या होता है कि आपका जो वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड है वो हीटर का इस्तेमाल करती है। उसमें हीटर का यूज़ होता है पानी गर्म करने के लिए। तो यह SC1 और SC2 और SC3 जो एरर है वो हीटर के हैं, उसमें हमें हीटर को चेक करना है। और इसकी अप्रॉक्स जो एस्टिमेट लगभग जाएगा वो 900 से 1500 के बीच में जाएगा। रीज़न वो मॉडल के हिसाब से वेरी करेगा। ओके दोस्तों, अगर आपके वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड में अगर सैमसंग की वॉशिंग मशीन है और एरर TC1, TC2 और TC3 आ रही है, तो रहमान जी ऐसी एरर्स में क्या करना होगा? इसमें हमें पर्टिकुलर चेक करना है, क्योंकि हीटर को कंट्रोल करने के लिए एक सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। उसको हम टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं, कुछ लोग उसे थर्मल फ्यूज भी बोलते हैं। और वो जो चेक करना है उसमें सप्लाई चेक करनी है, बाकी सब कुछ करने का उसका एस्टिमेट कॉस्ट जो आएगा वो आएगा आपका 350 से लगभग अप्रॉक्स 450 के बीच में। ओके दोस्तों, अगर आपके वॉशिंग मशीन में एरर आ रही है DC टाइप की, DC, DC1 एंड DC2, तो रहमान जी ऐसे केसेस में हमारे को क्या करना होगा? इसमें देखिए कुछ मॉडल्स जो बेसिक्स मॉडल्स हैं उसमें सिंगल एक डोर लॉक का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ DC एरर आता है। और जहाँ पर हम थोड़ा सा अपग्रेड मॉडल्स की बात करते हैं वहाँ पर हम 3 या 2 या 3 डोर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर DC1, DC3 या DC2 का एरर आता है। तो वहाँ पर हमें सिर्फ डोर लॉक चेक करना है। और अप्रॉक्स जो स्टार्टिंग होती है इनकी 500 से स्टार्ट होता है एस्टिमेट। और हाई लेवल का भी अगर डोर स्विच की बात करें तो वो 950 के आसपास पहुँच जाता है। ओके अगर दोस्तों आपके वॉशिंग मशीन में एरर आ रही है 5C, तो ऐसे केसेस में कस्टमर्स को क्या करना है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ड्रेन, ये 5C एरर जो है वो ड्रेन के लिए आता है स्पेशली, और इसमें ड्रेन पंप लगा होता है, उसको चेक करना है। 5C एरर इंडिविजुअल उसी का। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 950 से लेकर 1350 के बीच में वेरी करेगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको भी आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के एरर्स में लगभग आपका कितना बजट आने वाला है और कितना खर्चा आने वाला है। और हमारे इंजीनियर दोस्तों को भी पता चल गया होगा कि कस्टमर लोकेशन पर जाके डायरेक्टली किन पार्ट्स को जो है डायग्नोसिस करें, सो दैट आपका भी टाइम जो है किल नहीं होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।